नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अग्निवीरों को मनोहर गारंटी। जी हां, सेना में 4 साल तक नौकरी वाली स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन वाकई काफी बड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनके लिए आज एक मनोहर ऐलान किया है। सीएम ने उन सभी युवाओं की टेंशन को खत्म कर दिया है जो सोच रहे थे कि 4 साल की नौकरी के बाद आगे क्या करेंगे। सीएम ने ऐलान किया है कि अग्निपथ स्कीम के बाद सेना से रिटायर्ड होने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार पुलिस की नौकरी देगी, साथ ही ग्रुप सी की नौकरियों में जगह देगी। यानी अब टेंशन की कोई बात नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में मंगलवार को बड़ी घोषणा की। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि अग्निपथ योजना से रिटायर्ड हरियाणा के सभी युवाओं को नौकरी मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी को पुलिस में वरीयता दी जाएगी। अग्निपथ के रिटायर्ड युवा ग्रुप सी में भी भर्ती हो सकते हैं। पिछले 7 दिन से प्रदेश में, देश में एक विवाद बना है। क्या विवाद बना है कि हम अग्निवीर बनेंगे, लेकिन 4 साल के बाद 75% लोगों को वापस आना होगा, 25% वहां जो है उनको रखा जाएगा। तो ये 75% क्या करेंगे? पहली बात तो ये है, ये कंपटीशन का जमाना है, प्रतियोगिता का जमाना है, और प्रतियोगिता में वही आगे निकलता है जिसका शरीर सधा हुआ हो, जिसका मन सधा हुआ हो, जिसका मस्तिष्क सधा हुआ हो, जो बाकी सबसे आगे निकल सके, वो सबसे पहले जो है वो अपने आप को स्थापित करता है। 4 साल में वो जो नौजवान है, जो अभी 21 वर्ष का ही होगा, 25 वर्ष के बाद आने के बाद उसका शरीर, मन, बुद्धि उस ट्रेनिंग से भरपूर होकर के सधा हुआ होगा। और ये ट्रेनिंग कई बार तो हम जो अपनी सर्विसेज देते हैं पुलिस में, बाकी जगह में, यहां हमको उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है 9-9 महीने, 1-1 साल तक। लेकिन 4 साल की इस ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बनकर के आएगा। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे, उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है, गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। बता दें कि बिहार, यूपी के अलावा हरियाणा में भी युवा अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सीएम मनोहर लाल के इस बड़े ऐलान के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं की नाराजगी खत्म हो जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए भिवानी से अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट। तो चलिए आपको बता दें कि आज मनोहर सौगात मिली है आज प्रदेश के युवाओं को, और सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जो अग्निवीर रिटायर्ड हो जाएंगे उन्हें प्रदेश में गारंटी के साथ नौकरी मिलेंगी। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, और बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, सबसे पहले रवि मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज बड़ी सौगात जो है सीएम मनोहर लाल ने दी है। उन अग्निवीरों के लिए ऐलान किया है कि जो रिटायर्ड हो जाएंगे उन्हें सरकार गारंटी के साथ नौकरी देगी। बिल्कुल अनु, देखिए केंद्र सरकार ने जब से अग्निवीर योजना के बारे में बताया है, जब से अग्निवीर योजना की जानकारी जो है पूरे देश को दी है, तब से ही जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सेना के अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम जो बातें हैं वो बताई गई, वो फायदे जो हैं वो बताए गए, और कैसे पूरे अग्निवीर काम करेंगे, कैसे इनका कार्यकाल रहेगा और कितना कार्यकाल के बाद उनको क्या क्या और जो है काम मिल सकता है, तो वो तमाम जानकारियां दी गई।
आज कहीं ना कहीं 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और उस योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी में जो है तमाम जो लोगों को उनको संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बड़ी घोषणा भिवानी से की है। तमाम जो प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, जो अग्निवीर योजना जो है उसमें जाते हैं और उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनका भविष्य जो है मनोहर रहने वाला है, सुनहरा रहने वाला है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मनोहर सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा है कि 75% जो रिटायरमेंट के बाद जो हरियाणा वासी होंगे, जो प्रदेशवासी होंगे, वो वापस आएंगे इस योजना से, तो उनको गारंटीड नौकरी हरियाणा पुलिस में या फिर ग्रुप सी जिसको कह सकते हैं, उनमें तमाम जो नौकरियां हैं, तमाम जो युवा आएंगे अपनी रिटायरमेंट के बाद उनको देने का हम काम करेंगे। और गारंटीड शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है और कहीं ना कहीं तमाम जो 75% जो युवा हैं जो रिटायरमेंट के बाद वापस आएंगे इस योजना से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कोई बड़ी मुश्किल, बड़ी चुनौती इनको नौकरी देने में नहीं है। तो हरियाणा सरकार का एक बड़ा स्टेप है, बड़ी घोषणा है। मनोहर सौगात हरियाणा के युवाओं के लिए वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, चाहे प्रदेश हो चाहे देश के अलग राज्य हो, जिस तरीके का बवाल देखा जा रहा है अपने आप में उसने कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया। आप बने रहे रवि हमारे साथ। मैं प्रोफेसर विधु रावल जी आपके पास आती हूँ। बड़ा कदम उठाया गया, क्या युवा संतुष्ट हो पाएंगे? बहुत बड़ी सौगात है ये हरियाणा सरकार ने, जिस प्रकार से हरियाणा के युवाओं को विशेष रूप से जो है एक ये गारंटी दी है कि जितने भी अग्निवीर जाएंगे, जितने भी अग्निपथ योजना के तहत जो है अग्निवीर चुने जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे, उनमें से 25% तो खुद सेना जो है उनको स्थायी भर्ती दे देगी। लेकिन जब 4 साल बाद 75% जो है जो वापिस आएंगे, जो हो सकता है कि हरियाणा में ये अनुपात कम रहे, यानी कि हरियाणा में हो सकता है कि 50% ही केवल वापिस आए, 50% जो है सेना खपा ले, लेकिन जितने भी आएंगे सबको गारंटीड रोजगार। ये जो विपक्ष लगातार चिल्लाता फिर रहा था कि उनका 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, तो उनके मुंह पर यह जवाब दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि हम उनको गारंटीड रोजगार देंगे। हालांकि मैं ये जानता हूं कि उनको रोजगार मिलना ही मिलना था वैसे भी, क्योंकि अग्निवीर जो आएंगे वो सेना से प्रशिक्षित होकर आएंगे, 4 साल तक प्रशिक्षित होकर आएंगे, एक बहुत अच्छा भविष्य लेकर अपना आएंगे। लेकिन हर भ्रम को तोड़ते हुए किस प्रकार से मनोहर जी ने गारंटी दी है, हरियाणा सरकार ने गारंटी दी है, ये असल में मील का पत्थर है। और अब ये चैलेंज जो है इन कांग्रेस शासित प्रदेशों के सामने भी रख दिया कि जो लोग केवल जवानी जमा खर्च करते हैं, हर विषय को केवल आंदोलन बनाने के लिए, राजनीतिक अंक स्कोर करने के लिए बुनाते हैं और देश की संपदा, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते अपने घृणित राजनीतिक हितों के लिए, क्या वो अपनी सरकारों में इस योजना को लागू करेंगे? अब सीधा सवाल जो है, ये कांग्रेस की सरकार है जो आज तक जिसका रिकॉर्ड जो है, चाहे महंगाई हो, चाहे तेल की बात हो, सबसे महंगा तेल जो है कांग्रेस शासित प्रदेशों में जवाब लूंगी मैं, लेकिन खुद जवाब लूंगी। वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वहां पर यही कांग्रेसी जो है जी जवाब मेरा वाक्य पूरा हो जाए, लेकिन जो लोग हरियाणा के अंदर जो है तेलों पर अपनी चूड़ियां तोड़ते हैं, तेल की बड़ी कीमतों पर, और छाती कूटते हैं, उनके अपने प्रदेशों में हिंदुस्तान में सबसे महंगा तेल मिलता है। तो अब स्पष्ट तौर पर जो लोग यहाँ पर एक फर्जी सत्याग्रह कर रहे थे, उनसे सवाल है सीधा सीधा कि क्या वो यही योजना जो है मनोहर लाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके नक्शे कदम पर, क्या वो अपने प्रदेशों में, कांग्रेस प्रदेश अपने शासित प्रदेशों में लागू करेंगी? जी विद्रोही जी दीजिए जवाब। आज मनोहर सौगात मिली है, आज मनोहर सौगात मिली है, ऐलान किया गया है बड़ा। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में भी ये स्कीम लागू की जाएगी? मुख्यमंत्री ने चमड़े की जबान है, जो चाहे कह दो, फर्क क्या पड़ता है? भाजपा का इतिहास क्या है? प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर जुमला उछाला था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, बाद में कह दिया जुमला था। कहा 15 लाख बैंक खाते में आएंगे, अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कह दिया जुमला था। हमारे खट्टर जी ने 52 के अंदर 7 जुलाई 2015 को ये घोषणा की थी कि भाई एम्स बनाएंगे मनेठी के अंदर, 2018 में कह दिया जुमला था। और जब जनता ने दबाव बनाया तब उस एम्स का प्रक्रिया शुरू हुई। आज भी जो मुख्यमंत्री जी ने
भिवानी के अंदर घोषणा की है, उस घोषणा का कोई औचित्य नहीं है जब तक विधानसभा के अंदर कानून नहीं बन जाता। विधानसभा में कानून बनने के बाद ही मुख्यमंत्री की एक गारंटी योजना लागू हो सकती है। उससे पहले इस गारंटी योजना का कोई औचित्य नहीं है। मैं कुछ आंकड़े देता हूं आपको जी। हरियाणा के अंदर जो जवाब नहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षण है, कांग्रेस वो शासित भी आज प्रदेशों में तक करेंगे ये। विदु जी एक मिनट, अब विदु जी एक मिनट, यार मेरी बात तो सुन लो ना। विदु जी एक मिनट, वो कुछ बता रहे हैं, मैं फिर आपसे जवाब लूंगी। देखिए मैडम, पहले मैं राहुल साहब का ही जवाब दे देता हूँ जी। जब हमने तो घोषणा कर रखी है, अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम अग्निपथ योजना को ही रद्द करेंगे। इसलिए कांग्रेस शासित राज्यों में देने और ना देने का सवाल कहां पैदा होता है। हरियाणा के अंदर ये लोग जो फौजियों का एग्जिस्टिंग आरक्षण है वो नहीं दे रहे। मैं केंद्र का ही बताता हूं आपको। केंद्र के अंदर सैनिक कल्याण विभाग है, उसके डीजीआर ने बताया 30 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने ग्रुप सी की भर्तियों में 10% आरक्षण और ग्रुप बी की भर्तियों में 20% आरक्षण एक्स सर्विसमैन के लिए दे रखा है जी। अब उसमें भरा कितना गया? ग्रुप सी की भर्तियों में केवल 1.29%, 10 में से 1.29%। ग्रुप बी में 20% आरक्षण में से भरा गया 2.66%। इसी तरह CAPF, CPMF में मैं विद्रोही जी आंकड़ों पे बाद में जाऊंगी, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। विद्रोही जी इस सवाल का, अगर प्रदेश में ये अगर ये योजना जो है लागू की गई है और कहा गया कि गारंटी के साथ रिटायर्ड आर्मी से जो रिटायर्ड होंगे फौजी उनको नौकरी दी जाएगी, तो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं क्या उनमें मैंने आपसे जवाब दे तो दिया, आपने सुना नहीं। आपने ये कहा ना कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इस अग्निपथ योजना को ही रद्द करेंगे, आपने ये कहा। रद्द करेंगे जिन्हें साथ लागू करने का हम इस पर कोई कमिटमेंट ही नहीं कर रहे। मैंने कह तो दिया आपको। जब हम लेकिन राजनीति तो पूरी हो रही है विद्रोही जी, राजनीति तो पूरी हो रही है। जब मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं तो सुन लीजिए पहले, केवल राजनीति, पहले मेरे आंकड़े सुन लीजिए। तो इन्होंने CAPF और CPM की सहायक कमांडेंट तक की भर्तियों में केंद्र ने 10% आरक्षण दे रखा है। उसमें ग्रुप सी की भर्तियों में केवल 0.47 आरक्षण मिला है, ग्रुप बी में 0.87 आरक्षण मिला है और ग्रुप ए में 2.20 आरक्षण मिला है। इसी तरह PSUs में ग्रुप सी की भर्तियों में 14.5 आरक्षण है और ग्रुप बी में 24.5 आरक्षण है। DGR के मुताबिक ग्रुप सी में 1.15%, 14 की जगह 1.15 और ग्रुप बी में 24 पॉइंट की जगह 0.3 ये आरक्षण मिला है। तो इनके दावे और वादों में फर्क कितना है ये मैंने सरकारी आंकड़ों से ही आपको बताया। नहीं, ये आंकड़े मेरे पास भी पड़े हैं विद्रोही जी, ये आंकड़े तो मेरे पास भी पड़े हुए हैं। आपके पास आंकड़े मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। 6000 अगर आर्मी से रिटायर्ड आए हैं फौजी तो 6 या 7 लोगों को जो है नौकरी मिली है, ये आंकड़े मेरे पास भी हैं। तो मैं गलत तो नहीं बता रहा ना। तो इसी तरह जब तक मुख्यमंत्री जी का आया मन में विदु जी दीजिए जवाब, आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। उछालने से होता क्या है, जमीनी धरातल की वास्तविकता क्या है। आप इन्होंने एक और जुमला उछाला, रावल साहब ने मेरे सवाल पूछ लिया जो इनसे संबंधित नहीं था। इन्होंने कहा कि हम तेल कम कर रहे हैं। अरे तेल के भाव तुम बढ़ा रहे हो, लूट विदु जी दीजिए जवाब। कहा जुमला है, ये जुमला है। हाँ जी जुमला है जब तक कानून नहीं बन जाता। कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने और खट्टर साहब 4 साल बाद मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे किसको मालूम। आज 2022 है, 26 में पहली खेप आएगी अग्निवीरों की, तब भाजपा की सरकार होगी या नहीं होगी। मुख्यमंत्री के दावे में कोई मुख्यमंत्री नहीं जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं कानून नहीं बनाते। कानून बना देंगे तो उचित है, कानून बनाएंगे तो कोई उचित है। मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ, कानून विधानसभा में बनेगा। अनुजी क्या मैं बोल सकता हूँ? जी विदु जी बोलिए। विद्रोही जी 1 मिनट, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, बोलिए विदु जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा चमड़े की जबान है, जुमलेबाजी की बात कही इन्होंने। लेकिन जो लोग यहां पर सड़कों पर उतरकर
युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि बस अब सरकार को पलट दो, अब हमसे और सत्ता से बेदखली बर्दाश्त नहीं होती, सत्ता से इतने दिनों से बाहर है 2014 से, हर प्रकार से कुछ भी करो, कुछ भी करो। प्रियंका गांधी जी ने कल क्या कहा, कुछ भी करो बस ये सरकार को पलट दो, अब इससे कम में हम गुजारा नहीं चलेगा। क्योंकि वो केवल और केवल जो है युवाओं को भड़काने का, उनका दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। और जब आपने ये सवाल पूछा कि भाई आप यहां पर आंदोलन तो कर रहे हैं, जहां आपकी सरकार है वहां आप ये योजना जो है लागू करेंगे, बोले नहीं हम तो अग्निपथ योजना ही खत्म कर देंगे। भारतीय सेना द्वारा वर्षों तक जो अध्ययन करके लगाई गई योजना है, ये कह रहे हैं कि हम सरकार में आ गए गलती से तो हम उस योजना को ही रद्द कर देंगे। इनके पहले प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी कहा करते थे कि सेना को ही रद्द कर देंगे। राहुल गांधी जी अभी पिछले साल ही कहकर गए हैं, मैं एक डिबेट में इनको बताया था, ईरोड में रैली में कहकर गए हैं कि अगर भाई भारतीय सेना की तो जरूरत ही नहीं है, वहां तो मजदूरों को खड़ा कर गलत कह रहे हैं वो, बिल्कुल की बातें मैंने वेरीफाई की थी। विद्रोही जी एक मिनट मैं लूंगी आपके पास भी आऊंगी, एक मिनट उनको बोलने दीजिए, अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा, मेरा ये कहना है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स पर केस कर दीजिए, आपको आपकी इच्छा है। दूसरा, मैं जल्दी से अपनी बात कहूं कि जुमलेबाजी क्या होती है बताऊं। जुमलेबाजी ये होती है कि इंदिरा गांधी जी ने आज से 42 साल पहले, अब से नहीं, जब OROP यानी वन रैंक वन पेंशन जो है वो जब शुरू की गई, उससे 42 साल पहले तक संघर्ष करना पड़ा भारतीय सैनिकों को। इंदिरा गांधी जी द्वारा बंद की हुई थी, ये हर बार आकर जुमलेबाजी करते थे, लेकिन आपकी जुमलेबाजी को ठीक पूरा किसने किया, हमने आके। OROP किसने लगाई, वन रैंक वन पेंशन किसने बनाया, मोदी सरकार ने आकर, और यह सौगात दी थी सेना को। जुमलेबाजी क्या होती है, 1958 से नेहरू जी कहते आ रहे हैं गरीबी के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी। इंदिरा गांधी जी ने 1971 का चुनाव लड़ा था, गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ। सोनिया गांधी जी ने 2005 में कहा था कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम केवल और केवल एक काम करेंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाई क्या आपने, सबसे बड़े जुमलेबाज आप। विदु जी आपने वन रैंक वन पेंशन की बात की, जिस पर विदु जी आपने वन रैंक वन पेंशन की बात की, जिस पर सरकार काम कर रही थी और कहा जल्द ही ये लागू होगा, लेकिन अब तो नो रैंक नो पेंशन हो गया। कैसे इसके बाद जब 4 साल के बाद समझने का प्रयास कीजिए, ये कांग्रेस की शब्दावली है, ये भ्रमित करने की बात नहीं। पहले भी जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले भी हुआ करते थे, वो केवल अधिकारियों के लिए हुआ करते थे। अब जवानों के लिए भी इस प्रकार की योजना आई है, ताकि भारत का जो यूथ क्वाड्रेंट है सेना का, एक युवा देश के अंदर एक एजिंग आर्मी क्यों हो, एक युवा देश जो है जिसकी 65% जनसंख्या जो है 25 साल से कम आयु की है, उसकी सेना जो है जाकर 45 साल की, उसकी एवरेज एज क्यों हो, उसकी एवरेज एज कम होनी चाहिए। तभी तो हम अपनी सामरिक चुनौतियों को, चीन से, पाकिस्तान से जो हमें चुनौती लगातार मिलती रहती है, या अन्य सामरिक चुनौतियां, उसका सामना कर पाएंगे। हमें सेना का आधुनिकीकरण करना है, लेकिन कांग्रेस हर अच्छे काम के अंदर जिस प्रकार से विघ्न संतोषी बनकर जिस प्रकार से अड़ंगा लगाती है, ये अच्छा आचरण नहीं है। और ये एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस को प्रदेश की और देश की जनता ने सत्ता से बेदखल किया हुआ है। इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था ईडी से बचने के लिए, बीच में सेना का बहाना ले लिया। अब जब भाजपा शासित एक के बाद एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर गारंटी दे रहे हैं कि आपकी आशंकाओं को, आपकी शंकाओं को दूर कर रहे हैं, इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, ये करेंगे कुछ नहीं, ये अपनी सरकारों में उनको स्थान नहीं देंगे, लेकिन यहां पर जरूर जमा खर्च करेंगे, ये आगजनी जरूर करवाएंगे, सैकड़ों करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति को जरूर जलवाएंगे, लेकिन जो करने का काम है वो नहीं करेंगे। कांग्रेस का यही चरित्र है। कलावती के घर बिजली नहीं आई, कलावती के घर बिजली नहीं आई, 10 साल तक राहुल गांधी चिल्लाते रहे, लेकिन बिजली कब आई, जब मोदी सरकार आई। कुल मिलाके इनका केवल रवि मैं आपके पास आ रही हूँ, विदु जी मैं आपके पास अपने सहयोगी के पास चलती हूं। देखिए मैडम, अगर ये विषयांतर होंगे तो बहुत सी बातें मैं भी रखूंगा, मैं पहले बता देता हूँ। विषय पर रहेंगे, मैं विषय पर बात करूंगा। अगर ये विषयांतर होंगे तो विषय पर बाहर मैं बोलूंगा। आपके प्रदेश जो इतने दुखी थे आज तक, आप विषय पर बताइए। आपकी पार्टी जो इतनी दुखी थी, सत्याग्रह कर रही थी, वो अपने प्रदेशों में युवाओं को यह सौगात क्यों नहीं देती? क्या आपका केवल ये घड़ियाली आंसू बहाना था? क्या युवाओं के साथ आप प्रतिबद्धता के साथ नहीं खड़े थे? इसका जवाब दीजिए ना। आप विषयांतर मत कीजिए। चलिए विद्रोही जी दीजिए जवाब। उन्होंने आप अगर ईमानदारी से युवाओं के साथ खड़े थे तो आपके
इक्का दुक्का आपके प्रदेश में बची हुई है सरकार। विदु जी आपकी बात को जवाब दे रहे हैं। विदु जी एक मिनट, जनता वहां से हटा दे। मुझे इनका भाषण सुनना है आप तो क्या मैं फिर अपने जरूरत प्रदेश नहीं में है ये भाषण सवाल? करवाइए विद्रोही अपने जी। टीवी पर। चलिए विद्रोही जी दीजिए जवाब अब। मैडम अगर इनका भाषण करवाना है ना आपने तो अपनी टीवी में करवाइए, मैं चुप हो जाता हूँ। विद्रोही जी वो भाषण नहीं दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वो। हाँ, जैसे जवाब मैंने नहीं दे आपसे रहे थे ना। पूछा, जैसे मैंने वो इधर भी उधर चुप रहे, और जैसे मैंने आपसे पूछा आपसे दिया जवाब, वैसे एक बार ही विद्रोही तो जवाब दिया। पूछोगे मैडम, एक बात को एक बार ही तो पूछोगे, वो उस पर बार बार थोड़ी पूछोगे उस बात। चलिए दीजिए जवाब अब। लेकिन बता तो दो, आप बता तो दो। पहली बात अब फिर सत्याग्रह कर रहे हो। देख ले मैडम फिर बीच में टांग अड़ा रहे हैं। विदु जी एक मिनट, जी विद्रोही जी बोलिए। पहले इनकी यही बात असत्य है कि ये सेना की योजना है। ये सेना की योजना नहीं है, रक्षा मंत्रालय की योजना है जी। अगर ये आपने जो इससे पहले सीडीएस थे विपिन रावत, जो तीनों सेनाओं को समन्वय करते थे, उनका 20 नवंबर 2020 का पत्र पढ़ लें। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि जो हमारा सिपाही है उसका 57 साल मिनिमम एज रिटायर की होनी चाहिए, 57 साल जी। और उसकी पेंशन मिनिमम 18,000 रुपए होनी चाहिए। अगर ये सेना का कार्यक्रम था तो 1.5 साल पहले तो इनकी सीडीएस मना कर रहे थे, वो खुद सरकार को पत्र लिख रहे थे। इसलिए ये सेना का कार्यक्रम नहीं है, यही असत्य है। अगली बात, हम जो युवा इनकी खुद की विद्रोही जी तीनों सेना के प्रमुखों ने भी बात की है, उन्होंने भी कहा है गलत है, वो गलत है, वो राजनीति की जा रही है। मैं आज तक सेना के किसी भी जनरल ने सरकार की पॉलिसी पर आकर सरकार का बचाव नहीं किया है। ये गलत परंपरा कायम की जा रही है। ये सेना की पॉलिसी है, ये सेना की पॉलिसी है। ये देश के लिए फिर बीच में टांग अड़ा रही है। ये देश के लिए बड़ी घातक बात होगी सेना का इस तरह बयानबाजी करना, जनरलों का ना, और उन जनरलों को जवाब नहीं दे। खुद सेना के रिटायर्ड अधिकारी कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर। सेना का काम सरकार की योजना का बचाव करना नहीं होता है। तो जब एक सेना की योजना नहीं, मैं दस्तावेजों से बता रहा हूं कि विपिन रावत जी ने कांग्रेस के प्रोपेगेंडा में खेलना होता है। 20 नवंबर 2020 को उन्होंने लेटर लिखा है जी कि 57 साल होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने बहुत गलत बात कही, ये अपने जनरलों को भी झूठा साबित कर रहे हैं। जनरलों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौज की इस समय औसत आयु 32 साल है, ये 45 बता रहे हैं, और कह रहे 32 से हम उसको 26 पे लाएंगे। ये उनका मैंने नहीं बताई। मैं अपने सहयोगी, आप बने हैं हमारे साथ, अपने सहयोगी रवि के पास चलती हूँ। गलत बात है। एक मिनट, मैं विदु जी आपके पास आ रही हूँ, अपने सहयोगी रवि के पास चलती हूँ। रवि जी आइए, एक बात बोली विद्रोही जी ने कि अगर आज सीडीएस विपिन रावत होते तो वो इस योजना का विरोध करते। रवि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए मैं दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करती हूँ। प्रोफेसर विदु जी मैं आपके पास आ रही हूँ। इन्होंने एक सवाल किया कि अगर सीडीएस विपिन रावत होते आज तो वो इस योजना का विरोध करते क्योंकि वो इसके पक्ष में नहीं थे। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था 2.5 फ्रंट पर हमें युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और इसी के लिए वो तैयार कर रहे थे। उनका ये कहना, एक सिलेक्टेड पार्ट को कोट करना 20 नवंबर की उस लेटर का, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं कुछ विषयों पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, और सेना उनमें से एक विषय है। लेकिन कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर तो उसी से जुड़ी हुई है, इस धर्म को भी नहीं निभा की बात कर रहे हैं। अब आप बीच में बोल रहे हैं, वेद प्रकाश जी बीच में बोल रहे हैं, वेद प्रकाश जी बीच में बोल रहे हैं। विद्रोही जी मैं आपके पास आऊंगी, 1 मिनट उनसे जवाब लेने दीजिए। आप मुझे सिखा रहे थे, आप सीनियर आदमी हैं आप। जी बोलिए विदु जी। चलिए, मैं ये इतना बताना चाह रहा हूं कि कुछ विषयों पर आज तक एक प्रेसिडेंस रहा है, विपक्ष और पक्ष मिलकर कभी भी सेना की योजनाओं का या सेना की किसी योजना का या सेना की किसी कार्रवाई की निंदा नहीं करता। कांग्रेस ने ये जो है प्रेसिडेंस तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि जब से सत्ता से बाहर हुए हैं, सत्ता लोलुपम तरुण लज्जा,
सत्ता से जब से बाहर हुए हैं, इन्हें केवल और केवल भूख सत्ता की दिखती है। सत्ता एन केन प्रकरण कैसे भी कर देश को जला दें, बस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दें, केवल और केवल इनका यह लक्ष्य है। इनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। जब सेना जाकर बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक करती है, उस पर सवाल खड़े करते हैं। फिर मैं सवाल उठाऊंगा, फिर मैं इन पर सवाल उठाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये अगर आप वेद प्रकाश जी आप विजय से बाहर जाएंगे तो मैं आजादी आंदोलन को भी लाऊंगा। गलत बात है ये, मैं अंग्रेजों की मुखबरी और दलाली की बात भी लाऊंगा। आपका पर्दाफाश कर दूंगा। मैं नेहरू और अडवाणी को बिठा दूंगा। जब आप कहने दीजिए, मैं सारी बातों का जवाब दे दूंगा। आप मेरे साथ अलग से डिबेट रख लेना एक दिन। आज मुझे डिबेट की अपनी बात रखने दीजिए। मेरा जल्दी से कंप्लीट करिए। मैं कांग्रेस का पर्दा। जी विदु जी फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से। देखिए, मैं चाहता हूं कि ये जो है इसका एक क्लोजर होना चाहिए, इसमें हमारी बात होनी चाहिए। हमें किस प्रकार से भटकाने का प्रयास 2014 से किया जा रहा है। अनु जी, हम कभी भटकने के लिए नहीं जाने गए, हम जाने गए हैं राष्ट्र पर बलि चढ़ने के लिए। हम जाने गए हैं सेवा के लिए, सद्भाव के लिए, स्नेह के लिए, वसुदेव कुटुंबकम के मंत्र के लिए। हम जाने गए हैं माता पद्मावती के लिए, बाबा प्रताप के लिए, गौतम के लिए, महावीर के लिए। हमें गढ़ा है शबरी के राम ने, हमें रचा है सुदामा के कृष्ण ने। फिर हम कैसे भटक सकते हैं? ये कौन लोग हैं जो हर विषय पर भटकाते हैं देश को? ये हर विषय पर किस प्रकार से सीएए का विद्रोही जी दीजिए आप भी फाइनल कमेंट। किसानों के नाम पर एक गलत आंदोलन खड़ा करते हैं। किस प्रकार से ये देश को आग में झोंकना चाहते हैं। ऐसे लोगों को देश की जनता कैसे अपने सिर पर ढो के रखे? आज मैं पूरी तरीके से अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल ये बात मान चुका हूं कि कांग्रेस विपक्ष के लायक भी नहीं है। 14 में देश की जनता ने मान लिया कि ये सत्ता के लायक नहीं, और मैं आज ये कहता हूं विद्रोही जी फाइनल कमेंट। देखिए, बंदर के हाथ में उत्तरा आ गया। ये लोग जब जनरल तो हटाओ ना राहुल गांधी को, भर्ती भाषा की मर्यादा रखें विद्रोही जी, भाषा की मर्यादा रखें। ये कौन सी हटाओ इस तरीके से नहीं। फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से। मेरे हाथ में उत्तराना तो एक कहावत है। ये बंदर के हाथ में उत्तरा, राहुल को हटाओ, ये तो कोई राहुल को हटाओ, बंदर से उत्तरा छीन लो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो आज प्रदेश सरकार ने यानी मनोहर लाल ने, सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आज योग दिवस पर कहा कि जो अग्निवीर 4 साल बाद अब वापसी आएंगे, रिटायर्ड होंगे, उनको प्रदेश सरकार जो है वो नौकरी देगी, गारंटी के साथ नौकरी देगी। तो इस पर अब विपक्ष की सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन देखना यही है कि युवा कितना खुश हो पाता है। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।